नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अमलेश्वर नगर पालिका में स्थित ग्रीन अर्थ सिटी कॉलोनी में अव्यवस्थाओं का अंबार है, जिन पर काबू पाने में वहां की अस्थायी समिति असक्षम साबित हो रही है। कॉलोनी में बने क्लब हाउस के बाजू में कचरे का ढेर अस्थायी समिति की नाकामी बयान कर रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि ये कचरे का ढेर 40 दिनों से यही पड़ा है और इस कचरे में मवेशी भोजन तलाशते कॉलोनी में प्रवेश करते हैं। रहवासियों के अनुसार समिति ने अपने संकल्प पत्र में आवारा मवेशियों और आवारा कुत्तों से मुक्त कॉलोनी की घोषणा की थी, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी तरह कॉलोनी परिसर में सैनी फार्म हाउस द्वारा बाउंड्री वाल को तोड़कर लगातार अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण अव्यवस्था का माहौल व्याप्त है। कंस्ट्रक्शन संबंधी मटेरियल से भरी गाड़ियां बेधड़क कॉलोनी में प्रवेश करती हैं और मटेरियल को बेतरतीब ढंग से अनलोड किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनके द्वारा मेंटेनेंस भी नहीं दिया जाता। रहवासियों ने समिति पर इनको संरक्षण देने का आरोप लगाया है। निरंतर सेवा निरंतर विकास के नारे के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के समस्त विभाग के मंत्री पत्रकार वार्ता करके अपने विभाग के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वन, जलवायु परिवर्तन, परिवहन व सहकारिता विभाग के मंत्री केदार कश्यप ने आज अपनी विभागीय गतिविधियों को साझा किया। इस दौरान उन्होंने वनोपज संग्रहण, परिवहन और सहकारिता विभाग की 2 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खामियों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों से राशन गायब हो चुके हैं और हितग्राहियों को राशन अप्राप्त है। भगत ने कहा कि हितग्राहियों से 2-2 महीने के राशन पर अंगूठा लिया जा रहा है और खाली हाथ वापस भेजा जा रहा है। ऐसी शिकायतें प्रदेश भर से आ रही हैं कि प्रदेश भर में चावल का गोदाम खाली हो चुका है। कहीं भी पीडीएस में नियमित रूप से चावल, शक्कर, चना जो भी लोगों के लिए वितरण होता था वो गायब हो गया है। गांव-गांव से फोन आ रहा है कि चावल नहीं मिल रहा है। ये लोग 2-2, 3-3 महीना का उसमें रजिस्टर में दस्तखत करा लेते हैं, अभी आएगा तो देंगे। ना तो इनका चावल आता है और ना ही लोगों को वितरण हो रहा है। तो ये लोगों के पेट में भी ये लोग डाका डाल रहे हैं, लोगों का निवाला में डाका डाल रहे हैं। अमरजीत भगत के आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आरोप लगाने वालों ने ही घोटाला किया था और उन पर केस दर्ज भी हुए थे। केदार कश्यप ने कहा कि इन्होंने ही प्रदेश के राशन पर डाका डाला था और अब वे आरोप लगा रहे हैं। जिन लोगों ने पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमारा पीडीएस की दुकान खाली हो चुका है। जिन लोगों ने खाली किया, जिन लोगों ने हमारे गरीबों का हक को मारा, आज उसके कारण से वो विपक्ष में है। आपने कहा कि एक क्या कहते हैं अमरजीत भगत है, एक नहीं भी पूर्व मंत्री हैं। श्रमिक संगठनों के आह्वान पर श्रम संहिताओं के विरोध में 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला और करोड़ों का व्यापार प्रभावित हुआ। प्रदेश भर में हड़ताली मजदूरों ने सभाएं की, रैलियां निकाली और श्रम संहिताओं की वापसी तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। संगठन की मांग है कि सरकारी क्षेत्रों में नई भर्ती हो, बीमा संशोधन विधेयक रद्द हो, निजीकरण पर रोक लगे, भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जैसी और भी मांगे शामिल हैं। राजधानी रायपुर पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि हमें मनरेगा का नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनरेगा को जो कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। उदय भानु ने मनरेगा का 40% बोझ राज्य सरकारों पर डालने का विरोध करते हुए कहा कि इसका मतलब ही मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करना है।
आप उसका नाम कुछ भी रखिए, राम जी के नाम पे रखिए, दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आप 40% बोझ उसका स्टेट गवर्नमेंट में डाल रहे हैं। ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या हालत है हम जानते हैं। 40% वो जो शेयर है, जो उसका बजट है इस पे स्टेट गवर्नमेंट में डालने का मतलब है मनरेगा को आप जानबूझ के खत्म करना चाहते हैं। मनरेगा को जानबूझ के खत्म करना चाहते हैं, आप पंचायती राज को जानबूझ के खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। इसके खिलाफ है मोदी जी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाजपा में शामिल होने को लेकर उड़ी अफवाह के बीच मंत्री केदार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री कश्यप ने कहा कि भूपेश बघेल की जरूरत न तो भाजपा को है और न ही छत्तीसगढ़ को, क्योंकि प्रदेश की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। भूपेश बघेल की जरूरत आज जो न छत्तीसगढ़ को है न भारतीय जनता पार्टी, और उसको पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है, और आज उसके कारण से वो अपने सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। दिल्ली में रायगढ़ जिले में गौवंश तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 32 गौवंशों को तस्करों से मुक्त कराया और विधि सम्मत कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सोनी ने बताया कि तस्कर गौवंश को रायगढ़ से उड़ीसा की ओर हकालते ले जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना लैलूंगा अंतर्गत ग्राम करवाजोर में रब्बुल खान नाम का व्यक्ति गौवंशों को क्रूरतापूर्वक मारते पीटते हकालते उड़ीसा की ओर ले जा रहा है। सूचना पर से तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी रब्बुल खान को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिससे उसने अपना अपराध कबूल किया। आरोपी के कब्जे से कुल 32 नग गौवंश जिसकी कीमती 2,50,000 से ज़्यादा है, उसको बरामद कर मुक्त कराया गया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।